हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन प्राइम में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यों के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, लाभ और आवश्यकता। स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान में ऐसा कोई प्रश्न आता है तो ज़रा भी विचलित मत होना, क्योंकि यह तीनों का एक ही उत्तर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शिक्षा मनोविज्ञान के लाभों, आवश्यकता एवं उपयोगिता में पहला पॉइंट है स्वयं को समझने में। शिक्षा मनोविज्ञान ने अपने अध्ययन से सिद्ध कर दिया है कि किसी भी कार्य को करने के लिए स्वयं की क्षमताओं का अध्ययन व्यक्ति को कर लेना चाहिए, ताकि असफलता एवं निराशाओं का सामना न करना पड़े। अध्यापक स्वयं की योग्यता, गहन अध्ययन, स्वभाव, व्यवहारिक आचरण और मानसिक योग्यता आदि का पता शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से लगा लेगा, ताकि वह अच्छा अध्यापक बन सके। तो स्टूडेंट्स, यदि हम देखें, शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यक्ति विशेष को अपनी क्षमता को जानना चाहिए, ताकि वह असफल होने पर निराश होकर बैठे नहीं, अपितु अगले पड़ाव के लिए डटकर तैयारी करे। वर्तमान में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ऐसे अध्यापक पाए जाते हैं जो अध्यापकीय व्यवसाय में पूर्ण असफल रहते हैं, जिस पर मनोवैज्ञानिक स्किनर का कहना है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है बालक को समझने में। शिक्षा के क्षेत्र में रायबर्न महोदय ने कहा है, हमें बाल स्वभाव एवं व्यवहार का जितना ज्ञान होता है उतना ही अधिक प्रभावपूर्ण बालक से हमारा संबंध होता है। यदि हम देखें, बालक का अध्ययन सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे कि बालक गतिमान, विकासशील एवं जीवित प्राणी है। उसका व्यक्तित्व संगठित या असंगठित है। उसके ऊपर अचेतन मन की क्रियाओं का कितना प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही रुचि, बुद्धि और परिस्थितियां भी आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान इन सभी का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान हमें यह ज्ञान प्राप्त करने में सहायता देता है। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यों में हमारा तीसरा पॉइंट है वंशानुक्रम एवं वातावरण में उपयोगी। जैसा कि स्टूडेंट्स, यहाँ हम देखते हैं BN झा के अनुसार शिक्षा इस बात पर ध्यान देती है कि जिस मात्रा में भावी क्षमताएं विद्यमान है व्यर्थ न जाने पाएँ, जिसमें कि कवि को यह शौक प्रदर्शित करने का अवसर न मिलेगा कि शुद्ध ज्योति वाला रत्न अनेकों जग में होते हैं, आज जो कि विलुप्त हो गया है। शिक्षा मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि बालक की शिक्षा के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों ही समान रूप से आवश्यक है। यदि हम देखें, बालक की बुद्धि, शारीरिक क्षमता, मूल प्रवृत्तियाँ, स्वास्थ्य और स्वभाव आदि का प्रभाव शिक्षा के ग्रहण करने पर पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान इनके मूल्यांकन के द्वारा ही शिक्षा सामग्री का प्रबंध करता है। कई प्रयोगों से यह भी सिद्ध हुआ है, सामान्य वंश के बच्चों को यदि अच्छा वातावरण दिया जाए तो वे अपना उत्तम विकास कर लेते हैं। अतः प्रत्येक बालक को उत्तम वातावरण प्रदान करना चाहिए। तो स्टूडेंट, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यों में चौथा पॉइंट आता है व्यक्तिगत भिन्नताओं में उपयोगी। यदि हम देखें, एक अध्यापक को कक्षा में सभी बालकों को समान मानकर शिक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि प्रयोगों ने यह सिद्ध किया है कि कोई भी दो बालक समान नहीं होते हैं। वह शारीरिक, मानसिक रुचियों और व्यवहार में अलग अलग होते हैं। यहाँ हम देखें, अध्यापक को उनकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, तभी अध्यापक और बालक दोनों अपने अपने क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। हमारा पांचवा पॉइंट है उपयुक्त शिक्षण विधि में उपयोगी। जैसा कि स्किनर ने लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को अध्यापन विधियों का चुनाव करने में सहायता देने के लिए अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तो स्टूडेंट्स, यदि हम देखें,
वर्तमान समय में अध्यापक को उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि देश के सिपाही को सभी हथियारों का ज्ञान। यहाँ हम देखें सामूहिक शिक्षण प्रणाली में उत्तम, मध्य तथा निम्न बुद्धि छात्र एक ही कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षण विधियों का प्रयोग बालकों को सभी पाठ्यक्रम समझाने में मदद करता है। हमारा छठवां पॉइंट है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। यदि हम देखें शिक्षा मनोविज्ञान ने बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में विभिन्न उपाय निकाले हैं। वह शिक्षक को बालक के विकास के तरीके, चरित्र निर्माण के लिए धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा का प्रयोग, अभिरुचि के अनुसार शिक्षा व्यवस्था आदि के बारे में निश्चित राय प्राप्त कराता है। यहाँ हम देखें वह व्यक्तित्व के असंगठित प्रभावों को दूर करके संगठित व्यक्तित्व का निर्माण करने में सहयोग देता है। सातवां पॉइंट है पाठ्यक्रम चयन में उपयोगी। शिक्षा मनोविज्ञान के उदय से पहले पाठ्यक्रम प्रत्येक विद्यार्थी के लिए निश्चित था। पाठ्यक्रम का चयन वर्तमान परिस्थितियों, बालक का रुझान एवं क्षमताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। उसमें ऐसे विषयों को स्थान दिया जाता है जो बालक की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक पाठ्यक्रम को बल देता है। हमारा आठवां पॉइंट है कक्षा की समस्याओं में उपयोगी। यदि हम देखें प्रत्येक अध्यापक को अपनी कक्षा में अनुशासनहीनता, बाल अपराध, समस्यात्मक बालक पिछड़ापन आदि का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं परिवार, वंश, समाज आदि की होती है। यदि हम देखें शिक्षा मनोविज्ञान इन सबको नियंत्रण में करने के उपाय बतलाता है। ये समस्या रोकी जाती है, दूर की जाती है और इन्हें उत्पन्न न होने दिया जाए, इसके लिए वातावरण तैयार किया जाता है। यदि हम देखें इन्हीं समस्याओं के लिए व्यक्तिगत शिक्षक एवं व्यावसायिक निर्देश का प्रबंध किया जाता है। आज की समस्याओं के निराकरण के लिए विद्यालयों में निर्देशन केंद्र की स्थापना की जा रही है। हमारा 9वां पॉइंट है मूल्यांकन में उपयोगी। वर्तमान समय में प्रणाली के विभिन्न प्रकारों का प्रयोग किया जाता है। हम सही एवं उचित शैक्षिक मूल्य की मांग करते हैं। इससे छात्र एवं अध्यापक दोनों को ज्ञात हो जाता है कि उनका कार्य केंद्र कर रहा है। यदि हम देखें शिक्षा मनोविज्ञान ने ऐसी विधियों को जन्म दिया है जिनके द्वारा सही प्रगति का ज्ञान छात्र एवं अध्यापक दोनों को समय पर हो जाता है। जैसा कि हम देखें स्किनर महोदय ने लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को शिक्षक के रूप में अपनी स्वयं की कुशलता मूल्यांकन करने में सहायता देते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान भारतीय जनतांत्रिक प्रणाली के लिए शिक्षा देने वाले योग्य अध्यापकों के निर्माण में सहयोग दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यों के बारे में हमने जाना। आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। ऐसे और चैप्टर के टॉपिक के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।